सत्यम न्यूज परिवार की तरफ से आप सभी दर्शक बंधुओं को प्रकाश पर्व दीपावली की हार्दिक बधाई। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। दिन सोमवार, तारीख 24 अक्टूबर के भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की इस अहम व बड़ी खबर से। भदोही जिले की क्राइम ब्रांच व गोपीगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अंग्रेजी शराब के दुकानों का शटर तोड़कर चोरी करने वाले गिरोह का जनपद पुलिस ने भंडाफोड़ करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन सभी को धानापुर स्थित विजय मिश्रा के प्लाट से गिरफ्तार करने का दावा किया है। रविवार को पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता करते हुए एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि गिरफ्तार सभी आरोपी भदोही जनपद सहित अन्य जनपदों में सरकारी अंग्रेजी शराब के दुकानों का शटर तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम देते थे और प्रयागराज के जंघई सरकारी शराब के ठेकेदार विपुल सिंह के यहाँ ले जाकर बेच देते थे। पुलिस ने सुरियामा के कोल्हुआ पांडेपुर निवासी रामचंद्र मौर्य उर्फ नेता, देवनाथपुर के कटेबना निवासी रामचंद्र मौर्य, जंगीगंज निवासी रेहान उर्फ मुन्ना, घोसिया निवासी मोहम्मद जिसान व गोपीगंज के बड़ा कोइलौरा निवासी अनीस बिंद को गिरफ्तार किया है। एसपी ने बताया कि इन सभी को गिरफ्तार करने वाली टीम को 25,000 रुपया पुरस्कार दिया जाएगा। एसपी डॉक्टर अनिल कुमार की सुरियामा पुलिस 24 घंटे के अंदर ही एक युवती के गुनाहगारों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों को मौजूदा से गिरफ्तार करते हुए सलाखों के पीछे ढकेल दिया गया है। कसियापुर निवासी रोहित व अजय पर आरोप था कि इन दोनों मनभड़ युवकों ने सरकारी अस्पताल में दवा लेने पहुंची एक युवती को जबरन बाइक पर बैठाकर लेकर भाग रहे थे। हालांकि परिजनों ने पीछा करते हुए दोनों युवकों के मंसूबे को नाकाम कर दिया था। युवती के पिता की तहरीर पर सुरियामा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी, जहां 24 घंटे के अंदर ही कसियापुर निवासी आरोपी रोहित व अजय को सुरियामा कोतवाली के उप निरीक्षक महेंद्र कुमार ने मौजूदा से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गोपीगंज के बाबा बड़े शिव मंदिर परिसर में रविवार को ब्राह्मण समाज की एक बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में जिले के हर कोने से ब्राह्मण समाज के लोग पहुंचे थे। यह बैठक राष्ट्रीय ब्राह्मण युवजन सभा के भदोही जिला अध्यक्ष अमरीश तिवारी के नेतृत्व में बुलाई गई थी। बैठक की शुरुआत भगवान परशुराम के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए की गई। बैठक में हुंकार भरते हुए ब्राह्मण समाज ने कहा कि भदोही जिले में ब्राह्मणों के साथ भेदभाव किया जा रहा है और उनका हर स्तर पर शोषण किया जा रहा है। कहा कि भदोही जिले में ब्राह्मणों को सताने का कार्य चल रहा है। ब्राह्मण फर्जी मुकदमे में फंसाए जा रहे हैं। बैठक में राष्ट्रीय ब्राह्मण युवजन सभा ने कहा कि अगर भदोही जिले में कहीं भी ब्राह्मण सताया जा रहा हो तो संगठन से संपर्क करें। संगठन क्षमता अनुसार मदद मुहैया कराएगा। वहीं संगठन ने भगवान परशुराम की प्रतिमा को भी भदोही में स्थापित करवाए जाने की मांग की है। बैठक में तपन चौबे, कमल तिवारी, विकास दुबे, अनुज पाठक आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के सररोही का प्राचीन व ऐतिहासिक भरत मिलाप मेला हर्ष उल्लास व उमंग के साथ संपन्न हो गया। भरत मिलाप पर चारों भाइयों का मिलन देख लोगों की आंखें भर आई। सररोही बाजार में भरत मिलाप को लेकर मेला सजा हुआ था। कैथीपुर बीड़ा कॉलोनी मोड़ से हृदय पट्टी मोड़ तक झांकियां निकाली गई। भरत मिलाप में आकर्षक झांकियां निकाली गई थी। झांकियों को देखने के लिए सड़कों पर भीड़ उमड़ पड़ी थी। चारों भाइयों का मिलन होते ही सररोही बाजार गगनभेदी नारों से गूंज उठा। सररोही बाजार के भरत मिलाप को लेकर इस मार्ग से बड़े व छोटे वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी गई थी। सररोही बाजार को आकर्षक लाइटों से सजाया गया था। मेले में भारी भीड़ उमड़ी थी। भरत मिलाप व मेले को संपन्न कराने में जितेंद्र पांडे, रामनाथ गुप्ता, तहसीलदार सरोज, ब्रजेश पासी आदि लोग मौजूद रहे। छोटी दीपावली पर भदोही जिले की बाजार रविवार को गुलजार रही। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों की बाजार गुलजार देखी गई। लोगों ने रविवार को भी बर्तन, कपड़ा, मिठाई, वाहन आदि सामान खरीदते देखे गए। छोटी दीपावली को लेकर जिले में पुलिस भी पूरी तरह सतर्क रही और भीड़ भाड़ वाले इलाके में पुलिस भ्रमण करते देखी गई। छोटी दीपावली के मौके पर भदोही जिले के अधिकतर बाजारों में चहल पहल व भीड़ भाड़ देखी गई है।
परिजन बच्चों के लिए तमाम प्रकार के सामानों की खरीदार करते देखे गए। साथ ही दीपावली पूजन के भी सामानों की बिक्री खूब हुई है। शाम होते ही लोगों ने अपने घरों, प्रतिष्ठानों, कल कारखानों व दुकानों को टिमटिमाती झालरों व दियों से रोशन कर दिया था। शाम होते ही रोशनी से समूचा भदोही जनपद जगमगा उठा। जंगीगंज धनतुलसी मार्ग पर साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में दो बाइकों की टक्कर हो गई है। हादसे में कुल 3 लोग घायल हुए हैं। महुआरी निवासी प्रियांशु एक महिला व बच्ची को बैठाकर जंगीगंज बाजार से अपने घर महुआरी जा रहे थे। वह जंगीगंज निवासी विवेक पांडे नामक बाइक सवार धनतुलसी मार्ग पर जैसे पहुंचे तभी बाइक के सामने एक साइकिल सवार आ गया। साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में दोनों बाइक आमने सामने टकरा गई। हादसे में एक बाइक पर सवार महिला व बच्ची तथा दूसरे बाइक पर सवार विवेक पांडे घायल हो गए, जबकि प्रियांशु बाल बच गए। सभी घायलों ने अपना इलाज अलग अलग अस्पतालों में कराया है। भदोही शहर के लिप्पन तिराहे से ज्ञानदेवी कोटबाड़ा जमुन जाने वाली व्यस्त गली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब विद्युत आपूर्ति चालू होने के दौरान विद्युत केबल टूटकर गिर पड़ा। संयोग अच्छा था कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। अगर यह विद्युत केबल सुबह के बजाय दोपहर या शाम को गिरता तो कई लोगों की जानें जा सकती थी। तार गिरते ही लिप्पन तिराहे पर मौजूद सुरक्षा में तैनात जवानों ने बेंच रस्सी बांधकर आवागमन को रोक दिया और विद्युत विभाग के अधिकारियों को सूचना दी। काफी देर के बाद पहुंचे विद्युत विभाग के कर्मियों ने गिरे हुए केबल को ठीक किया, तब जाकर गली का आवागमन बहाल हो सका। रविवार को छोटी दीपावली व बड़ी दीपावली की पूर्व संध्या पर डीएम गौरांग राठी अपनी माता के संग गोपीगंज के वृद्धा आश्रम व भदोही शहर के पिपरिस स्थित कुष्ठ आश्रम में पहुंचकर दीपावली मनाई है और उनके साथ खुशियां बांटते हुए कुछ जरूरी उपहार भी सौंपे हैं। डीएम गौरांग राठी अपनी माता के साथ भदोही के कुष्ठ बस्ती व गोपीगंज के वृद्धा आश्रम पहुंचे थे। गोपीगंज के खड़हट्टी मोहाल में मानव समाज कल्याण द्वारा संचालित वृद्ध आश्रम व भदोही शहर के पिपरिस कुष्ठ बस्ती में पहुंचकर डीएम गौरांग राठी ने अपनी मां के साथ कपड़ा, मिठाई, फल उपहार देते हुए दीपावली मनाई है। इस मौके पर एसडीएम ज्ञानपुर अश्वनी पांडे, आश्रम के अशोक सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह, संजू देवी मौजूद रहीं। इसी तरह पिपरिस में कार्यक्रम के दौरान सुमित सिंह, हरीश सिंह, गोपीनाथ खत्री, नीरज सिंह आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के जिला खेल स्टेडियम मूसी लाटपुर पहुंचे बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने छोटी दीपावली मनाई है। स्टेडियम के बाहर मुख्य गेट पर जमा हुए सैकड़ों खिलाड़ियों ने पूजा पाठ के बाद छोटी दीपावली मनाई है। गेट पर ही खिलाड़ियों ने दिए जलाए। छोटी दीपावली मनाने पहुंचे खिलाड़ियों ने कहा कि हर साल स्टेडियम के अंदर दीपों से मैदान को सजाया जाता था, लेकिन इस बार स्टेडियम के एक अधिकारी द्वारा छोटी दीपावली के मौके पर मैदान को सजाने पर रोक लगा दी गई थी, जिसके चलते खिलाड़ी गेट पर ही छोटी दीपावली मनाकर मायूस मन से लौट गए। इस मौके पर शिवम राय, उपेंद्र यादव, मनीष यादव, संजय गौतम आदि खिलाड़ी मौजूद रहे। दीपावली का पर्व मनाने के लिए बड़ी संख्या में दूसरे प्रदेशों में रहने वाले भदोही के परदेशियों का आने का सिलसिला रविवार को भी जारी रहा। अपने घर त्योहार का लुत्फ उठाने के लिए परदेशी बाबुओं का आने का सिलसिला पिछले कई दिनों से जारी है। रविवार को भी ऐसा ही नजारा भदोही जिले के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन गोपीगंज तथा भदोही, सुरियामा, माधो सिंह व परसीपुर रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला। दीपावली पर प्रदेश में रहने वाले परदेशी जब अपने करीबी सगे संबंधी व अपने घर पहुंचे तो परिवार, घर, गांव जवार पुलकित व आनंदित हो उठा और घरों में ठहाके लगने लगे। बच्चे भी उमंग व उत्साह से उछल पड़े। भारतीय संस्कृति में भी संयुक्त परिवार और पारिवारिक सुख के मायने भी यही होता है कि अपने परिवार के बीच पर्वों का त्योहार मनाएं। दीपावली पर्व पर आग से बचाव के लिए भदोही जिले का अग्निशमन विभाग मुस्तैद दिखा। जिला अग्निशमन अधिकारी ओम प्रकाश माथुर के नेतृत्व में अग्निशमन विभाग की टीम दीपावली के मद्देनजर रविवार को भी भदोही जिले के कई स्थानों पर पहुंचकर तमाम दुकानों का जायजा लिया है और अग्निशमन उपकरणों को चलाए जाने की दुकानदारों को ट्रेनिंग दी है। ज्ञानपुर के रामलीला मैदान सहित भदोही जिले के अलग अलग बाजारों में अग्निशमन विभाग की टीम पहुंचकर दुकानदारों को ट्रेनिंग दी है, साथ ही किसी भी घटना पर तैयार रहने की हिदायत दी है। इसी तरह दुकानों पर बालू, पानी सहित अग्निशमन उपकरण रखने का निर्देश दिया गया है।
नगर पालिका परिषद भदोही के चेयरमैन अशोक जायसवाल ने शहर वासियों को दीपावली की बधाई देते हुए साफ सफाई, सुचारू पेयजल आपूर्ति किए जाने का नगर पालिका परिषद भदोही के अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश दिया है। कहा कि दीपावली पर्व के मद्देनजर भदोही नगर पालिका इलाके के तमाम वार्डों क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था मुकम्मल कराई गई है। साथ ही चूने का छिड़काव सहित पेयजल आपूर्ति बेहतर किए जाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही उन्होंने नगर वासियों से अपील की है कि दीपावली पर कहीं भी साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर उन्हें सूचना दे सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मंदिरों के आसपास भी सफाई व्यवस्था का विशेष ध्यान दिया गया है। घर से नाराज होकर ज्ञानपुर से लापता किशोर को पुलिस ने बरामद कर लिया है। न्यायालय बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष पीसी उपाध्याय के आदेश के बाद किशोर को उसके माता पिता को सुपुर्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि प्रयागराज के हड़िया सराय पीठा के शाहीपुर निवासी बंसीधर मौर्य का पुत्र अनुज कुमार उर्फ लकी ज्ञानपुर में रहकर पढ़ाई करता था। किसी बात से नाराज होकर वह ज्ञानपुर से लापता हो गया था। पिता बंसीधर मौर्य ने गुमशुदगी की रिपोर्ट ज्ञानपुर कोतवाली में दर्ज कराई थी। पुलिस ने अनुज उर्फ लकी को बरामद करते हुए न्यायालय बाल कल्याण समिति में पेश किया, जहां काउंसलिंग के बाद किशोर को उसके माता पिता को सौंप दिया गया। इस मौके पर ज्ञानपुर कोतवाली के एसआई सभाजीत यादव सहित बाल कल्याण समिति के डॉक्टर पंकज मालवी व प्रेम शंकर तिवारी आदि मौजूद रहे। भदोही जिले में रविवार को वीर शिरोमणि रूपन बारी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। बारी समाज के लोगों ने ज्ञानपुर शहीद पार्क में श्रमदान करते हुए साफ सफाई की। उसके बाद महाराजा चेत सिंह जिला अस्पताल में पहुंचकर मरीजों के बीच फल का वितरण किया। बड़ाडीह प्राइमरी स्कूल में बारी समाज के लोगों ने वृक्षारोपण भी किया है। वीर शिरोमणि रूपन बारी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उनके पदचिन्हों पर चलने का बारी समाज ने संकल्प लिया। ज्ञानपुर में भव्य रूप से वीर शिरोमणि रूपन बारी की जयंती मनाई गई। इस मौके पर आशीष रावत, राजेश रावत, प्रदीप रावत, राजू रावत आदि मौजूद रहे। हनुमान जयंती पर भदोही जिले के मंदिरों पर सुबह से ही आस्थावानों की भीड़ देखी गई और पूरे उत्साह के साथ पवन पुत्र हनुमान जी की जयंती भदोही जिले में मनाई गई। हनुमान मंदिरों को भव्य श्रृंगार के साथ आकर्षक ढंग से सजाया गया था। मंदिरों पर श्रद्धालुओं की कतार देखी गई। इस मौके पर बरगदा हनुमान मंदिर, पड़ाव संकट मोचन मंदिर, सोनिया तालाब, भदोही शहर के हनुमान बाग मंदिर, हनुमानगढ़ी मंदिर, काली देवी, बाबा बड़े शिवधाम, इमिलिया हनुमान मंदिर, जखांव सहित चौरी, भदोही, सुरियामा, औराई, सीतामढ़ी, ज्ञानपुर व मतेथु के हनुमान मंदिरों पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। मंदिरों पर सुंदरकांड का भी आयोजन किया गया था। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने प्रसाद भी ग्रहण किए। मंदिरों के बाहर फूल माला, धूप बत्ती, लड्डू आदि पूजा सामग्री की दुकानें सजी रही। भदोही शहर के कुकरौठी में बाबा जय गुरुदेव आश्रम द्वारा आध्यात्मिक सत्संग का आयोजन किया गया था। यह आयोजन कुकरौठी निवासी शंकर पटेल के आवास के समीप आयोजित किया गया था। इस सत्संग में मथुरा के जय गुरुदेव आश्रम से राष्ट्रीय उपदेशक सतीश जी महाराज पहुंचे थे। सत्संग में महाराज जी ने बताया कि वर्तमान में मानव नितांत भौतिकतावादी होता जा रहा है। उसका पूरा ध्यान पैसा कमाने पर ही केंद्रित हो गया है। परिणाम यह है कि मानव ईश्वर और अध्यात्म से दूर होता जा रहा है। सत्संग में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। सत्संग में प्रमुख रूप से जगदीश चंद्र श्रीवास्तव, डॉक्टर विजय, ज्ञान प्रकाश, प्रेम शंकर मौर्य आदि मौजूद रहे। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ चलते चलते आप सभी दर्शकों से अपील, निवेदन, गुजारिश है कि अपने इलाके, क्षेत्र, गांव, शहर, गली, मोहल्ले की खबरें हमारी टीम को जरूर बताएं। साथ ही आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें